बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीबीआई की रेड को लेकर अब सियासत तेज है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़े आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं छत्तीसगढ़ को। 30 तारीख को छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है और पीएम के भाषण का कंटेंट बनाने के लिए ही मेरे घर छापा मारा गया है। सीबीआई भूपेश बघेल के घर से 3 मोबाइल फोन्स लेकर गई है और ऐसे में भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरह से हमारी सरकार में ही गूगल को पत्र लिखा गया था, पत्र लिखकर महादेव सट्टा ऐप को प्ले स्टोर से हटाया गया था, हमने ही कार्रवाई की थी, तो हम पर संरक्षण के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। तो कल जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके बेटे और करीबियों के घर पर सीबीआई की टीम ने सुबह सवेरे दबिश दी थी और भिलाई और रायपुर दोनों ही जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। जब 14 घंटे की पूछताछ के बाद भूपेश बघेल बाहर आए तो फिर कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते नजर आए। तो प्रदेश भर में कांग्रेस आज पुतला दहन करने वाली है सीबीआई के खिलाफ। और इससे पहले आप देखिए, जब ईडी ने भी छापा मारा था उस दौरान भी कांग्रेस का यही रुख था। और अब आप देखिए, भूपेश बघेल ना सिर्फ कल समर्थकों का आभार जताते नजर आए थे, बल्कि अब ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी ही सरकार के दौरान जब इस घोटाले पर कार्रवाई हुई तो हमको ही संरक्षण देने की बात क्यों कही जा रही है, कि हम इस मामले में लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, हम पर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के नाम पर जिस तरह से इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ था, अब सीबीआई की रेड पर सियासत जारी है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया। मोबाइल ले गया, मेरे मोबाइल पिछले समय चेतन ने मोबाइल ले गया था, अभी मेरे मोबाइल ले गया 3 को, उस समय 2 मोबाइल ले गए। आरोप ये है कि हमने उसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन मनी हमने लिया। जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा। चलिए, संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शिखर, हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण के आरोप कैसे, बड़ा सवाल भूपेश बघेल उठा रहे हैं। और जिस तरह से उनके घर से तमाम दस्तावेज भी सीबीआई की टीम ले गई, 3 मोबाइल फोन्स का भी जिक्र लगातार हो रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे कार्रवाई से जुड़ी? देखिए, कल जिस तरह से सीबीआई की जांच जो है वो शुरू होती हुई नजर आई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास में दबिश जो है सीबीआई ने दी थी। तड़के सुबह जब दबिश दी गई, उसके बाद दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और इस बात का जिक्र किया गया कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जिस तरह से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि महादेव सट्टा ऐप में जो प्रोटेक्शन मनी है वो दिया गया था और उसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यही वजह है कि सीबीआई तड़के सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचती है और वहां दस्तावेज खंगाले जाते हैं। हालांकि पूरी जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने घर से बाहर आते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने ही कार्रवाई की थी। और इससे पहले जब सरकार में थे उस दौरान भी इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले महादेव सट्टा मामले की जो एफआईआर है वो दर्ज हुई थी और उस एफआईआर के बाद कार्रवाइयां भी हुई थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन गिरफ्तारियां जिनकी हुई थी वो छोटे मोटे जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर काम कर रहे थे उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, बड़े लोगों तक पुलिस जो है नहीं पहुंच पाई थी। और ऐसे में अब सीबीआई की जांच हुई है तो उसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर पहली जांच की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 3 मोबाइल जो है वो सीबीआई के लोग लेकर गए हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उन मोबाइल्स में कुछ आवश्यक जो जानकारियां हैं वो हो सकती हैं। यही वजह है कि सीबीआई मोबाइल को लेकर गई है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज बरामद करने की बात भी सीबीआई की ओर से कही गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त करने की बात सीबीआई की प्रेस नोट में किया गया है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीबीआई की दबिश के बाद अब महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। जी
बिल्कुल सही कहा शिखर आपने, मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ये भी देखिए लगातार भूपेश बघेल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। फिर चाहे समर्थकों का आभार जताना हो या फिर कल उनकी वो मुस्कुराती हुई तस्वीर जो हमने दर्शकों को दिखाई थी जब कार्रवाई चल रही थी। देखना होगा सीबीआई का अगला एक्शन क्या होता है इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।